नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रांची जिला के 5 परगना क्षेत्र बुंडू में स्थापित टोल प्लाजा भले ही शुरू हो गया हो, लेकिन अब भी कोई सवाल छोड़ गए हैं। जहां संपूर्ण स्थानीय लोगों को लाभ मिलना चाहिए, वहां नहीं मिल पाया। इधर टोल प्लाजा की 6 किलोमीटर परिधि के दायरे में स्थित कार वाहनों की निःशुल्क आवागमन की छूट मिलने पर मीडिया रिपोर्ट में सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो और तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा का प्रयास बताया जा रहा है। हालांकि मीडिया में जो रिपोर्ट लगातार आई, इसमें टोल प्लाजा में वसूली की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध शुरू हुआ है। विरोध की भनक मिलने पर तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा बुंडू प्रशासन से बैठक की। इस बैठक में टोल प्लाजा के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के माध्यम से विधायक जानकारी से अवगत हुए और मीडिया को जानकारी दी। एक बार सुन लीजिए। आज बैठक कर रहे हैं सभी पदाधिकारियों के साथ, क्या कुछ कहेंगे? सूचनाएं जैसे मिलनी शुरू हुई और प्रेस के माध्यम से ही एक खबर भी आई। उसके बाद चूँकि खबर आने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलिए सभी को बुला करके इसकी जानकारी स्वयं भी ले लेते हैं और इस जानकारी को सभी को देना भी आवश्यक है। क्योंकि टोल तो मुझे लगता है कि पहले इस रांची रोड में तो हमको लगता है किसी ने कभी ने देखा भी नहीं होगा और इसकी जानकारी भी लोगों को नहीं है। तो ये आवश्यक भी है कि सही इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुँचे कि टोल चालू हो रहा है तो टोल उससे जुड़ी हुई चीज़ें क्या हैं। तो अभी मुझे लगता है कि टोल से संबंधित जो उनके पदाधिकारी हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बता दिया है। मेरा आग्रह होगा कि आप भी इसको अच्छे तरीके से अपने अखबार के माध्यम से, अपने प्रेस के माध्यम से इसको अच्छे तरीके से लोगों को बताएं, ताकि जानकारी अगर सही पहुंचेगी लोगों के पास में तो मुझे लगता है कि दिक्कतें नहीं होंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जो सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से जो कंसर्न था सभी लोगों का कि जो लोकल हैं उनके लिए मतलब क्या सुविधाएँ हैं, फिर क्या है। तो हमें जो जानकारी मिली है उस अनुसार में तो मुझे लगता है कि एक पास सभी को निर्गत होना है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि टोल प्लाजा पे जाकर के मुझे जो पास बनाने का है, फिर पास की जो प्रक्रिया है उसको जान के समझ करके अपना पास बना लें। ये पास 1 महीना के लिए वैलिड? हाँ, 1 महीने। वो मुझे लगता है इसकी अच्छी तरीके से जानकारी टोल प्लाजा के कर्मी ही दे पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो उनकी बातों को सुना है और हमने कहा है कि भाई आप इसकी जानकारी के लिए लोगों को प्रचार प्रसार करने के लिए आप जगह जगह इसका इन्फॉर्मेशन के साथ में फ्लैग्स सभी जगह लगवाएं, ताकि लोगों को पता भी चल सके। और जो एक रेडियस जो है, जैसे बताया गया टोल के पदाधिकारियों द्वारा कि 20 किलोमीटर के रेडियस में वो पास का सिस्टम बनेगा। तो उससे जो टोल से जुड़ी हुई चीज़ें जो लोकल को जो सीधे तरीके से बेनिफिशरी के पार्ट होंगे, हमने कहा है कि भाई एक फ्लैक्स वगैरह बना करके या फिर प्रेस के माध्यम से जैसे भी हो, लोगों के पास में कम से कम इसका सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे ताकि इसका लोग लाभ ले सकें। क्या मांग रहे सर? आपका मांग नहीं रहा है कि तमाड़ विधानसभा के लोगों को ही मिले? नहीं, 20 किलोमीटर देखिए इसके लिए तो नियम बनाने का काम हमारा नहीं है। ये सीधे तरीके से तो NHI आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम करती है। इस नियम को इस संबंध में कोई नियम बनेगा या फिर उस नियमों को बदला जाएगा, ये पूर्ण रूप से जो अधिकार है केंद्र सरकार के संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग का जो विभाग जो है उसके अंतर्गत आता है। तो चलिए, हम लोग आग्रह कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि इन नियमों को हम लोग अपने स्तर से बदल सकते हैं या फिर बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन चलिए, अब लोग कहेंगे, लोगों के अगर ये होंगे तो फिर हम लोग इस संबंध में माननीय जो इस विभाग के देश के मंत्री हैं उनसे हम लोग अपने विचार को उनको व्यक्त कराने का प्रयास करेंगे। हालांकि विधायक का ये कहना है कि ये मामला केंद्रीय स्तर का है, इसलिए वे इस पर कुछ कह नहीं सकते। टोल टैक्स में वसूली के विरोध में बुंडू में एक बार फिर मशाल जुलूस निकाला गया और फिर टोल टैक्स के समीप शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में 5 परगना क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों से आए आजसू के पदधारी नेताओं की प्रमुख भूमिका रही। वहीं इसके अलावा विभिन्न पार्टियों के नेता और आम लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई। सोनाहातू, राहे, बुंडू, तमाड़ आदि प्रखंड वासियों को निःशुल्क टोल टैक्स समेत स्थानीय लोगों को टोल टैक्स के कार्य में लेने आदि मांगों को लेकर धरने पर थे। ये बुंडू हो, सोनाहातू हो, जो जितना भी एरिया यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी के अंदर आता है,
वो गाड़ी को फ्री करना। इसी बीच 8 दिसंबर के दिन एक ऐसा मामला सामने आया कि टोल टैक्स कर्मी और एक वाहन चालक के साथ विवाद हुआ। टोल टैक्स में रास्ता संकीर्ण होने की वजह से बड़े वाहनों की आवाजाही में परेशानियों का कारण भी बन रही है। गाड़ियों का जाम लग रहा है। वाहन चालक और टोल टैक्स कर्मियों का विवाद, धरने पर बैठे लोगों ने भी टोल टैक्स कर्मी और अधिकारियों से सवाल जवाब किए। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इसी बीच टोल टैक्स वसूली बंद हुआ। इधर अनुमंडल कार्यालय में एक बैठक हुई। धरने पर बैठे कुछ लोग बैठक में शामिल हुए, लेकिन मांगों पर बात नहीं बनी। इधर धरने को और तेज किया गया। रात दिन धरना देने का ऐलान हुआ। ये धरना प्रदर्शन निरंतर जारी है। रात में भी रहेंगे, कल सुबह रहेंगे, दिन भर रहेंगे, लगातार जारी रहेगा। आजसू सुप्रीमो सह सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो की इसकी जानकारी धरने पर बैठे आजसू के पदाधिकारियों ने दी। सूचना मिली कि 9 दिसंबर को विधायक सुदेश कुमार महतो आने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस घटना की जानकारी विभिन्न पार्टियों के बड़े नेताओं को भी पहले ही मिल चुकी है। मांगों पर समझौता नहीं होने पर टोल टैक्स अधिकारियों की समस्या बढ़ गई। वहीं कुछ मांगों की समझौता पर टोल टैक्स के अधिकारी सामने आए। इसके बाद बुंडू प्रशासन और स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा रात के अंधेरे करीब 11 बजे टोल टैक्स पहुंचे। रात होने के कारण कुछ लोग धरने पर थे, बाकी सभी अपने अपने घर जा चुके थे। इसी बीच समझौता हुआ, जहां राहे, सोनाहात, तमाड़, बुंडू आदि प्रखंड के निवासियों को भी टैक्स से मुक्त की बात की, लेकिन संपूर्ण मांग की जगह मात्र टोल प्लाजा के 6 किलोमीटर परिधि के दायरे में आने वाले कार वाहनों को निःशुल्क आवागमन पर छूट मिली और 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहनों को 275 में 1 माह का अनलिमिटेड आवागमन पर छूट दिया गया। साथ ही टोल टैक्स अधिकारियों ने यह भी बताया कि ट्रैक्टर, ऑटो के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है, निःशुल्क आवागमन कर सकते हैं। गजट के गाइडलाइन में छूट है। भाजपा के नेता भास्कर मुखर्जी ने बताया कि धरने पर बैठने पर कुछ फायदा मिल पाया है। वहीं आजसू नेता दिलीप साहू का कहना है कि तमाड़, सोनाहातू, राहे आदि प्रखंड वासियों को भी लाभ मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाया। इधर धरना देने वाले संपूर्ण लोगों के बीच समझौता नहीं होने पर सुबह आजसू के पदाधिकारी टोल टैक्स अधिकारियों से मुलाकात की और समझने का प्रयास किया। वहीं इस मामले पर आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो टोल टैक्स अधिकारियों के साथ बैठक की और मामले को जानने का प्रयास किया। वर्तमान टोल टैक्स में वसूली शांतिपूर्ण चल रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ चॉप इंडिया। नमस्कार।